ब्रह्मा जी को सब कोई मिलकर बोले जे भगवान अब कब अवतार लेंगे। भगवान को अब तो अवतार ले लेना चाहिए, परंतु भगवान अभी तक अवतार नहीं लिए हैं। तो ब्रह्मा जी बोले देखो अवतार का तो अब समय आ चुका है। तो एक बार ब्रह्मा जी नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए चले, तो रास्ते में ही सावधान किए, बोले हे ब्रह्मा जी, आपके पास वो ज्योति नहीं है जो कि आप मेरा दर्शन कर सकें। ध्यान देना, भगवान का दर्शन स्वयं ब्रह्मा जी नहीं कर सकते तो हम लोग क्या है। ध्यान देना, अब यहां पर कई वर्ड है छुपा हुआ, वो भी हम प्रकट करेंगे। इसके बाद देवता सब जब भगवान प्रकट होते हैं तो देवता सब लालायित हो जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। क्यों? जब जब प्रकट भगवान होंगे तब तब सब दर्शन करने का, सबका दर्शन करने का इच्छा जागता है। क्यों? साक्षात जाकर तो हम दर्शन नहीं कर पाते, परंतु जो जन्म लिए हैं भगवान स्वयं, इनका दर्शन करने के लिए लालायित सब देवता हो जाते हैं, इसलिए दर्शन करने के लिए आते हैं। समझ गए? मुख्य कारण यही है। और साकेत लोग में ये चर्चा चल रहे हैं कि कहां भगवान मिलेंगे। तो उस बीच में ध्यान देना, उस बीच में भगवान शिव भी थे। यहां कह रहे हैं भगवान शिव, ते ही समाज गिरजा में रहे, अवसर पाई बचन एक कहे। ते ही समाज गिरजा में रहे, अवसर पाई बचन एक कहे। ते ही समाज गिरजा में रहे, अवसर पाई बचन एक कहे। ते ही समाज गिरजा में अवसर पाई बचन एक कहे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ध्यान देना मेरी मैया, तो भगवान शिव बोले कि देवी पार्वती उस समाज में हम भी थे, और एक वचन हम बोले। सब कोई मन में ये कहने लगे जब भगवान कहाँ मिलेंगे। कोई बोले अक्षीर सागर में मिलेंगे, कोई बोले नहीं नहीं वैकुंठ में मिलेंगे, कोई बोले नहीं नहीं स्वर्ग में मिलेंगे। जिनको जैसा मन में आया सब बोले। और उस समाज में भगवान शिव एक ही वर्ड बोले कि हे देवताओं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, श्री राम जय राम जय जय राम।
भगवान शिव बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अर्थात आप भगवान को, अर्थात भगवान का दर्शन करने के लिए वृंदावन, अयोध्या, काशी, बनारस आप जाएंगे, ध्यान देना। परंतु इसी कथा में आप मन से, ध्यान देना, मन से भगवान को आप याद करेंगे, प्रेम से याद करेंगे, तो भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान राम आपके ही अंदर से प्रकट होकर के और आपको दर्शन दे देंगे। इसलिए मन में ऐसा सोच मत रखो कि भगवान यहां नहीं मिलेंगे, वृंदावन में मिलेंगे, नहीं, ऐसा सोच को निकाल देना है। भगवान अभी मिलेंगे और इसी टाइम मिलेंगे, परंतु प्रेम से भगवान को एक बार पुकार के तो देखो, भगवान आपके पास हरदम है। कितना भी आप सोचेंगे भगवान से हम अलग हो जाएं, तो भी आप अलग नहीं हो सकते। समझ गए? तो ध्यान देना सज्जनों, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो देव ऋषि नारद मन में विचार किए और नारायण भगवान को बोले, हे नाथ, भगवान शिव कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, क्या आप सब में हैं? बोले हाँ। बोले अच्छा, सच में? बोले हाँ। तो क्या आप उनको पहचान लेंगे? बोले हाँ, आपको पहचान लेंगे। तो देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए एक नगर में प्रवेश किए। उस नगर का व्यक्ति एक सांड को देख करके, जो सांड पटक के मार देते हैं, वो क्रोध में है, उसको देख के सब भाग रहे थे। तो एक व्यक्ति आकर देव ऋषि नारद को मना किया और ये उधर ही जा रहे थे। बोले बाबा इधर कहाँ जा रहे हो? बोले क्यों? अरे सांड है, बड़ा क्रोधित है, व्यक्तियों को देखते हैं सिंग में उठाकर पटक देते हैं, इसलिए आप उधर मत जाइए। बोले ठीक ठीक आप जाओ। ये मन में सोचे, जब उसमें भी भगवान है, हमको तो पहचान ही लेंगे, थोड़ी ना कुछ करेंगे। इसके बाद फिर निकट और पहुंचे तो फिर एक व्यक्ति आए और इनको बोल रहे हैं बाबा उधर कहाँ जा रहे हो? उधर मत जाओ, सांड क्रोधित हो गया है, व्यक्तियों को उठा के बाजार देता है, इसलिए आप मत जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ, देखते हैं किधर हैं। ये सांड के निकट जब गए देव ऋषि नारद, वो क्रोधित में उधर से आए सज्जनों, और देव ऋषि नारद को सिंग में उठाकर 3 पटका हुमच कर मारे और नगर का व्यक्ति डंडा लेकर दौड़े। इसके बाद सांड वहां से भाग गए। अब ये कमर टेढ़ा मेरा करते हुए नारायण भगवान के पास पहुंचे और नारायण भगवान को बोले, हे नाथ, आप कहते हैं हम हर जीव में हैं, तो फिर आप ये भी बोले कि हम पहचान लेंगे, परंतु आज क्या सांड में आप नहीं हैं? बोले हाँ, हम उसमें भी हैं। यहाँ बोले जब आप सांड में हैं तो फिर आप हमको क्यों नहीं पहचाने? बोले हे देव ऋषि नारद, नारायण भगवान कह रहे हैं कि हम आपको पहचाने, परंतु पहले आपको हम सावधान किए थे। बोले आप सावधान कहाँ किए? आप तो डायरेक्ट हमें उठाए और पटक दिए। वो तो व्यक्ति पहुंचा जो हम बच गए, नहीं तो राम नाम सत्य हो जाता। बोले हे देव ऋषि नारद, सबसे पहले हम जब किसी को दंड देते हैं तो 2 बार पहले चेताते हैं, सावधान करते हैं। बोले आप कहाँ हमको संकेत किए? बोले आपको हम संकेत नहीं किए। नहीं, जब आप प्रवेश किए तो भागते हुए कोई एक व्यक्ति पहले आए। बोले हाँ, क्या बोले? बोले बाबा उधर मत जाओ, सांड क्रोधित हैं। तो आप क्यों नहीं घूमे? बोले हम इस मनुष्य का बात क्या सुनेंगे, हम देखेंगे ना किधर हैं, आप तो हमको पहचान ही लेंगे। बोले नहीं, यहीं पर आप भूल किए, वो कोई दूसरा नहीं था, वो हम ही थे, आपको सावधान कर रहे थे, आप बात हमारा नहीं माने। उसके बाद फिर आप आगे बढ़े। बोले हाँ, तो कौन थे? कोई बोले हाँ, उसी प्रकार का एक सामान्य व्यक्ति आए और हमको रोक रहे थे, फिर भी उसका बात हम काट दिए और आगे बढ़े। आप उनके बात को नहीं माने, वो भी कोई दूसरा नहीं था, वो स्वयं हम थे। और 2 बार हम हर व्यक्ति को सावधान करते हैं, और वो व्यक्ति अगर सावधान फिर भी नहीं हो पाते हैं, उसके बाद मैं उसे दंडित करता हूं।
इसके बाद हम उसे दंड देते हैं। श्रोताओं, ये बात सुनकर देव ऋषि नारद हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आप हमें क्षमा कर दीजिए, जे आपको हम पहचान नहीं पाए। तो इसके बाद ध्यान देना, भगवान शिव बोले, आप कहां ढूंढ रहे हो? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हम इतना जानते हैं, जो प्रेम से भगवान को याद करते हैं उसी स्थान पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हे देवताओं, सब कोई मिलकर भगवान का इसी स्थान पर स्तुति करो, तो भगवान आपको इसी स्थान पर दर्शन देंगे। और भगवान शिव के बात को मान करके स्तुति करने लगे। ध्यान देना, आप सभी साथ में करना है। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, जय सुधारी